जैसी करनी वैसी भरनी। अय्याश जमींदार उर्फ डाकू दुर्जन से शंकर भगवान की। ये मालूम हो कि मैं कौन हूँ और किस रोल में आया हूँ। आज मैं अति प्रसन्न हूँ अपनी आम जनता को देखकर। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ। दोस्तों, मैं तहे दिल से आप लोगों का आभारी हूँ। मैं ही नहीं, मेरे खानदान में जो भी होंगे वो सदैव आप लोगों के आभारी रहेंगे। कसम भोलेनाथ की बात बराबरी की है। वीर दोनों बलवान है, अर्जुन या हनुमान। वीर दोनों है बलवान। हनुमान राम की सेवा तो राम हनुमान की सेवा, हम आपके सेवक, आप हमारे सेवक। दोस्तों, आप ना होते तो मैं ना होता, और अगर मैं ना होता तो आप ना होते। बात बराबरी की है। आप लोग मेरा परिचय लीजिए। दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है, यानी कि जिला बिजनौर है, और मैं इस बिजनौर जिले का माना जाना ठाकुरों में ठाकुर, इज्जतदार ठाकुर है। मेरा शुभ नाम रंगबाजों में रंगबाज है, रंगबाजों में रंगबाज है, इश्कबाजों में इश्कबाज है। मेरा शुभ नाम ठाकुर भूपत प्रताप सिंह डबल नक्शेबाज है यार। दोस्तों, इस बिजनौर जिले में मेरी हुकूमत चलती है। जो मेरे खिलाफ जाता है वो सीधा मौत के घाट जाता है। ठाकुर ने अपने जीवन में केवल दो काम सीखा। पहला काम मौके का फायदा उठाना, और दूसरा काम अपने दुश्मन का नेस्तो नाबूद करना। दोस्तों, मैं ठाकुर हूँ, अगर अच्छा करूँ तो भी अच्छा है, और अगर हम बुरा करो साला तो भी अच्छा है। वास्तव में ठाकुरों की बुद्धि हमेशा बुद्धि से लिखी जाती है, क्योंकि ठाकुर जब चाहे लिख दे और जब चाहे उसको मिटा दे। दोस्तों, इस बिजनौर जिले की आम जनता यानी गरीब जनता, यहाँ के जितने भी गरीब दुखिया हैं, वो जितने भी हैं हरामजादे, सब मेरे गुलाम है। जो हम कहता हूँ यहाँ पर सारे वही कहते हैं। आप लोगों को मालूम हो, जब तक मैं अपनी हवेली में रोज सुबह शाम बिजनौर जिले के दो चार गरीबों को अपनी हवेली में बुला करके बैठा के दो चार जूता नहीं मारता हूँ, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलता है ये क्या बोला? मुझे बेइज्जत करके अपने दरवाजे से भगा दिया।
वो बोला जा करके बाबू साहब से कह दो कि दुल्हन को नहीं पहुंचाया जाएगा। मेरी रियासत का तो कमरे का मामूली आदमी इतनी भारी ठाकुर प्रताप सिंह के फरमान को साला इनकार कर दिया। क्या कर दिया बाबू साहब? साले मेरे हुक्म को इनकार करके वो हरामजादा अपनी मौत को बुलावा दिया है। दोस्तों ये सारा बिरजुआ गरीब आदमी है, छोटे आदमी, छोटी बुद्धि और हमेशा हरामजादों की छोटी सोच रहती है। जी बाबू साहब। वो जमीन का मामूली किया आसमान छूने खाब देखता है, आप देख रहा है ठाकुर से दुश्मनी यानी मौत को बुलावा। चलते हैं आज ही उस हरामजादे बिरजुआ के घर और इसी वक्त चला जाएगा। अगर साले को कुत्ते की मौत ना मारा जी बाबू तो साहब। हम भी ठाकुरों में ठाकुर नहीं है। बात सही है। दोस्तों आप लोगों को मालूम हो कि मैं गरीबों और कुत्तों से 5 मीटर दूरी बना के रखता हुआ साला चल चलते हैं। हरामजादे बिरजू ठाकुर प्रताप सिंह तेरी मौत बनकर तेरे पास आ रहा है रे साला। दोस्तों फिर मिलूंगा अगला सीन इस ब्रेक के। ये रहा ठाकुर का इनाम। मेरा पैसे दीजिए। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है और शिव प्रसाद। जी बाबू साहब। हम लोग चलते चलते भी हाँ बिरजुआ के घर पहुंच गए हैं। ये सामने वाला घर है। क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हैं? घर का दरवाजा खुला है, दोनों पल्ला खुला है, लेकिन कोई साला बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। सही बात है बाबू साहब। ऐसा लगता है हाँ ठाकुर के खाम से हाँ बापू दोनों हरामजादे हाँ घर में साले छिपके बैठे हाँ हैं। घर में घुस गए हैं। चल घर के अंदर घुस के देखते चलो हैं। बाबू साहब घर में घुस चलते हैं। बाबू साहब कुछ देखा था? देख रहा हूँ। एक साला कमल बिज्जू अंदर पता नहीं क्या कर रहा है। ये कौन है? पता नहीं कौन है। इसको बुला के इससे पूछते हैं। इससे जानकारी करो। हाँ भाई। ठाकुर साहब देख शंकर। हम गरीब दुखिया जैसा का नहीं करता रे साला। ते बता दे कि तू बिरजुआ का कौन है? हम बिरजू काका की पड़ोसी है। क्या कहा तू बिरजुआ का पड़ोसी है? और ये जो बैठी है ये कौन है? ये बिरजू काका की बहू है। ये बिरजू की बहू है। कुलपत की औरत है। ये बिरजू की बहू कुलफत की औरत है। और तुम उसका पड़ोसी है? हम उनके पड़ोसी हैं। तो ये बता दे बिरजुआ कहाँ है? बिरजू काका खेतों में काम कर रहे हैं। बिरजुआ घर में नहीं है। नहीं ठाकुर साहब। और उसका लड़का वो कुलपत कहाँ है? वो कुलपत भैया पट्टी में दावत खाने के लिए गए हैं। कुलपत भी घर में नहीं है। हाँ ठाकुर साहब। तेरे कहने का मतलब है कि घर में बाप दोनों हरामजादे नहीं है। हाँ गायब है। उस हरामजादे बिरजुआ की नई नवेली बहू घर में अकेली है और तुम हरामजादा उसका पड़ोसी है। तो क्यों बे, जब घर में बाप दोनों हरामजादे नहीं हैं
तो उसकी नई नई बहू घर में अकेली है, और जब तुम उसका पड़ोसी है तो उसके घर में लौंडिया ही कर रहा है। अरे नहीं करूँगा। अरे मारा सारे के का क्या बे साला घर में घुस कर काम झांक लगा रहा है। अबे हाँ बाबू साहब, हम इस लड़की से पूछो। इसी से पूछिए, सारे झगड़े झगड़े की फसाद की जड़ है ये। हाँ लड़की, किसी ने हमारी झोपड़ी में खुशी रहा तोरे 9 महीना लड़का हो। ऐसे बसा इधर आ गई। क्या बाबू साहब? तुमको मालूम होना चाहिए, हाँ बाबू साहब, ये तुम्हारे बाबू साहब उस लौंडिया से बात कर रहे हैं। बात तो सही है। तुमको आशीर्वाद देने का जरूरत। आशीर्वाद का मतलब हम कहे गोर आपके धर दिया आशीर्वाद हम दे दी बाबू साहब। तुम अपने बाबू साहब की बराबरी करोगे? नहीं अरे नहीं बाबू साहब, पाँव की जूती चाहे साले चांदी की क्यों ना हो, बात सही है। लेकिन साले सर्फ नहीं रखी जाती है। गोले में रहे। हम साले नौकरों को पकड़ के मारता हूँ, भागने का मौका अरे नहीं। नहीं बाबू साहब, एक बात जा दिया, गलती अब न करो। अगर दोबारा गलती किया सारे तो 20 जूता मारूंगा। हाँ लड़की बता, बिरजू इस समय कहाँ है? बोल। ठाकुर साहब, हाँ, इतनी बाबूजी तो हमारे घर पर नहीं है, वो खेतों में काम करने के गए। खेतों में गया है। जी हाँ, और तेरा मर्द वो कुलपत कहाँ है? वो तो अपने दोस्त के यहाँ बर्थडे में गए। हरामजादी! ये सब एक बहाना है ठाकुर के डर से। बाप को दोनों हरामजादे घर द्वार छोड़ के भाग गए हैं, और तुझको अबला असहाय और समझ के घर में अकेली छोड़ दिया। सोचा भला बाबू साहब औरत को क्या कहेंगे यार। लड़की देख, तुझको मेरे साथ मेरी हवेली में चलना होगा, और आज की रात तुझको मेरे बिस्तर पे मेरे साथ बितानी होगी। सोच लो, उसके बाद शौक से अपने पति के घर रहो, ठाकुर को कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल एक रात की बात है। अब चुपचाप मेरे साथ चलो। ठाकुर साहब, आप एक रात की बातें करें। मैं आपके साथ भागी थी, जो कि पहले कभी हरामजादी, दो कौड़ी की नामों ने लौटा, इतनी भारी औकात, ठाकुर के बात को इनकार कर रही थी। हरामजादी, अगर सीधे साधे मेरे साथ चलेगी इज्जत से वाले लिया चढ़ूंगा, और अगर नखरे दिखाओगी तो यहाँ से हवेली तक तुझको मारते हुए ले जाऊंगा। तो कैसे चलना है फैसला मैं किससे छोड़ता हूँ रे? ठाकुर साहब, आप मेरे साथ जो कर लीजिए, पर मैं आपके साथ में आपकी हवेली जाऊंगी, और नहीं मैं आपकी बात मानूंगी। हरामजादी, जो हम कह दिया उसको समझो कर दिया। हाँ? ले जाऊंगी मैं। भौजी का हमारे पीगावा लइकावा उठाए, भौजी का हमारे अब आए हैं चिड़िया जाल के अंदर। ऐसे बसा, ये ठाकुर की हवेली है। इंसान आता अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता ठाकुर की मर्जी से है रे। और क्या? ये गरीब है और तुम सारा एक गरीब है। जरा उसको समझा, हो सकता है तेरे समझाने समझ जाए और ठाकुर की बात मान ले रे। जब आप हुक्म देते हैं तो बिल्कुल समझाओ। समझा समझा। यहाँ आया हुआ पगलाओ नहाका तुम उछल कूद किया, एक तो तोहे देही बैठे जान नहीं जाए,
ठाकुर साहब हमारी बहुत बड़वार आदमी है पागल। अगर इसके खिया ज्यादा नहीं तो एक 5-6 महीने रुक गया ना तो जो शरीर देखत यह दुगनी तिगुनी हुई है। आप समझे यह बड़वार आदमी है। इनके 5-7 फीट भैंसा लागत है। भैंस लागत है वो गड़बड़ाएगी क्या? बहुत साहब समझती नहीं। क्या समझेंगे? तुमको समझ रहा हूँ सारे बचिया नाचिया तुमको समझाने योग हो और मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। रोशनी मेरी जान, हम ठाकुर हो, अगर मेरी बात मान लोगी सुबह शौक से अपने पति के घर जाओ। ठाकुर को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी बात सुनो रोशनी, देखा जो हुस्न आपका, देखा जो हुस्न आपका, तबीयत मचल गई और आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई रे। रोशनी मेरी बात सुनो। कसम भोलेनाथ की, कारी कार केस जैसे लहर नगरिया, कारी कार केस जैसे लहर नगरिया, मथवा पे कितनी सोहे ऐसे की रानिया। रोशनी हम ठाकुर हो, प्यार से समझा रहा हूँ रे, मेरी बात माने, इसी में तेरी भलाई है। हम तुमसे प्यार की बात कर रहा हूँ और तुम हो खफा जब हो जा रही हो मेरे ऊपर, क्रोधित हो रही हो। उधर क्यों खड़ी हो, जरा पास आओ। उधर क्यों खड़ी हो, जरा पास आओ और बनो मेरा राजा, बनो मेरा। खड़ी हो, जरा पास आओ, बनो तेरा राजा, बनो मेरी रानी। रोशनी
मेरी बात मान ले, इसी में तेरी भलाई है। की मामूली जौलिया ठाकुर के हवेली में खड़ी हो गई और ठाकुर को बुरा भला कह रही है। हराम चोरी मार मार के तेरे बदन से तेरे कमरिया समझा रहा हूँ, मेरी बात मान ली, इसी में तेरी भलाई। मैं हूँ अंधा और तेरी तरह कान, मैं हूँ अंधा और तेरी तरह कान और सपन गले से लगाऊंगा मैं। इसमें तुम है जो रोके तेज पर कुत्ता अपनी सुनाऊंगा मैं। क्या स्वामी, तुम अचानक हमारे इमरजेंसी वाले रूम में कैसे आ गई? स्वामी, मैं आपके बेडरूम में शोरगुल की आवाज सुनी, मैं डरती भागती आपके कमरे तक पहुंच चुकी हूँ। आखिर बात क्या है स्वामी? तुम्हें मालूम हो ये कौन है? ये हरामजादी हमारे रियासत का जो बिरजुआ किसान नहीं है, ये हरामजादी उसी की बहू है। वो बाप को दोनों साले मेरा हुक्म मानने से इनकार किए, मैं गुस्से में उनके घर गया, दोनों साले नहीं मिले। ये हरामजादी मिल गई, इसको हवेली में उठा लाया हूँ, थोड़ा बहुत इसके साथ मौज मस्ती कर रहा हूँ। ये सारी शोर मचा रही है, ये सोचती है कि तुम्हारे याद आने से इसकी इज्जत बच जाएगी। सीधे मानती है सीधे मनाओ, टेढ़े मानती है टेढ़े मनाओ। इसको मेरे चरणों की दासी बनाओ। अब कसम खाया हूँ, इसकी चढ़ती हुई जवानी के साथ मैं अपने दिल की होश को शांत करूंगा। स्वामी, हाँ, एक बात कहूँ, आप बुरा नहीं मानोगे? बोलो। स्वामी, आप थोड़ी देर आराम करिए, मैं समझा रही हूँ उसको। समझाओ साली को। आप बैठ जाओ। और लड़की, चल जरा, सबसे पहले तू अपना नाम बता। अगर आपसे मैं नहीं आती तो ठाकुर साहब मेरी जगह बता। मैं जितना पूछ रही हूँ उतना ही बता। सबसे पहले तो अपना नाम बता, उसके बाद अपना चेहरा दिखा। साहिबा, आप मेरा नाम जानना चाहती हैं? इस अभागन का नाम रोशनी है। रोशनी है? जी हाँ। अब तो अपनी शक्ल दिखा। ठीक है, नहीं अरे
मोरी रनिया तब हमारे स्वामी जी पहले ऊपर कहे ना फिदा हो जाए जैसे कहा नाम रोशनी वैसे कहा चेहरे से बिजली की लाइट चम 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 चमचमात रोशनी अगर हमारे स्वामी जी कुछ कह रहे थे अभी तो पगड़ी तो तुमको एक रात की बात है मान जाना चाहिए था क्या मर जाएगी मैं कभी जवान को लगा दीजिए एक नहीं जाए तो मैं दूसरी नारी को बता दे करेगा आराम से अभी हमारे हवेली में हम नहीं बात कोई बात पे करती क्यों इनका मालूम नहीं नहीं जाता बदलते ही कि जो कि हमारे स्वामी जी की बात न माने एक तो जगह की औरत होकर हमारे स्वामी जी की बात नहीं मान रही है अभी मौका है रोशनिया बात मान दे मेरे स्वामी जी की बहुत ऐसे आराम करेगी इस हवेली में मेरे स्वामी जी आपसे कहना क्या चाहते हो क्या कहना चाहती हो
स्वामी मान नहीं गई स्वामी। अरे हमारी भी बात नहीं मान रही है स्वामी, मैं क्या करूं? ठाकुराइन, इस बिजनौर जिले का कोई गरीब दुखिया हो मरेगा, इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। मरना तो इसका तय है। एक औरत है और तुम भी एक औरत हो। तुम ही बताओ हम इसको किस तरह की मौत दें। बोलो। स्वामी इस जिला में, इस ग्राम सभा में किसी की औकात नहीं है कि जो आपके सामने जबान उठा दे और नजर उठा के बात कर पाए। जैसे आपकी बात नहीं मानी है स्वामी, तो सिर्फ इसका सजा एक है। क्या है? जो अपना पुस्तरी जल्लाद है इसी वक्त बुलाएगा, उसको ले जाएगा जल्लाद, इसको रोशनिया के हाथ में दिया जाएगा। रोशनिया को ले जाएगा जंगल में, इसका इलाज और करेगा, लेके आएगा। तब मेरी छाती ठंडी। जल्लाद जल्लाद को बुलाओ। बुलाओ सारे को। हारो हारो हारो। हाँ जल्लाद आओ, ठाकुर साहब बुला रहे हैं। आ गया जल्लाद ठाकुर साहब। जल्लाद, मैंने तुम्हें एक खास काम के लिए बुलवाया है। तुम्हें एक नई नवेली दुल्हन का कत्ल करना है और ध्यान रहे, कत्ल करने के बाद उसकी दोनों आंख और कलेजा निकाल करके हमारी ठकुराइन के पास लाना है। ठकुराइन, उस मनहूस को जल्लाद के हवाले करके आओ। मैं जाता हूँ विश्राम कक्ष में, थोड़ा विश्राम करूंगा। हाँ? ठीक है स्वामी, आप चलिए आराम करिए। ठीक है, आओ। अरे रुपया कहाँ है लड़की हमारी देखा क्या ढोड़ा बधाया है। घर मालिक आपसे आइए सत्यों, हम आप सभी का अपनी ओर से वाई शाखा सेवा संगीत पार्टी की ओर से, तमाम कलाकारों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। सत्यों, आवश्यक होगा कि आपसे मेरा परिचय लें कि मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं। साथ ही साथ इस कहानी से मेरा संबंध क्या है। साथियों, मैं इसी बिजनौर शहर के गांव धर्मपुर का रहने वाला, मेरा नाम रमन है। बाबूजी, काफी दिन पहले की बात है, मेरा भी अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में मेरे माँ बाप, मैं और मुझसे छोटी मेरी एक बहन जिसका नाम रोशनी। आज से काफी दिनों पहले की बात है साथियों। ना जाने परमात्मा को क्या सूझी, एक दिन मेरे माँ बाप दोनों बीमार पड़ गए। ये देखूंगा अपनी नजरों से कि मेरी रोशनी बहन
अपने ससुराल में खुश तो है, लेकिन साथियों मजबूरी है कि मैं कभी बहन के घर गया नहीं, उसके घर का पता नहीं मालूम है, जाऊं तो कैसे जाऊं। खैर कोई बात नहीं, माँ बाप के जिंदा रहने पर त्योहारों पर कई बार मेरा एक दोस्त है ओम प्रकाश, कई बार जा चुका है। आज मैं उसके पास चलूंगा और उसे लिवा कर तब बहन के घर जाऊंगा। चलता हूं साथियों। तुहार भला कहिए कहा भैया, फिर भैया जो आप सब करते हैं। अरे यार तू पागल है क्या? लोगों से मिलने के बाद सीधा सीधा नमस्ते किया जाता है। भैया नमस्ते नमस्ते। ओम प्रकाश, हाँ भैया, तुम तो जानते हो कि आज 2 दिन हो गया रोशनी बहन अपने ससुराल जा चुकी है। हाँ भैया, और बहन की याद भी बहुत आ रही है। और आज बहन की याद ने मुझे ऐसा पागल कर दिया है कि आज मैंने विचार बनाया है कि क्यों ना बहन के घर चला लिया जाए। अरे भैया, आपने तो मेरे मन की बात छीन लिया। अगर बहन के घर चलना है तो वक्त भी बहुत कम है, आज ही हम लोग बहन के घर चलते हैं। अच्छी बात है, हाँ भैया, आओ चलते हैं। इसको चीर रहे हो आप? मैंने कहा तेरे पहचानने क्या बात है? इधर आओ बे। बहुत मुस्किया रहा है। नमस्ते साहब। एक तो मेरी हवेली में आकर के मेरे ठकुरान के ऊपर गंदी निगाह डालता है, और ऊपर से बाबू साहब जेल में जो सवाल कर रहा है। मेरी बात सुन। कहाँ से है तू आगा? और दिल में अपने चला खौफ खाया नहीं, मार के पाले भेजो कमल के यदम, ऐसा करते हुए तू संभाला। बता भी तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे वो चाहे इस तरह से न मारो मुझे, अरे गलतियां इसमें कोई हमारी तो किसकी गलती है? आइए ये तो खुद बद चलने आवारा है। अरे आपको बात सच्ची बताया, तूने दिन आंखों से हमारे ठकुरान की जवानी तरफ देखा है, आज के बाद तेरी दोनों आंखें तुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लूंगा। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहता। आज के बाद हरामजादे ऐसा मत कीजिए। अपनी जवानी में है ठकुरान
ठाकुर को याद करेगा। चलो ठीक है स्वामी चलो। या मेरी दुकान, आखिर मैं तो अपनी बहन से मिलने के लिए आया था। अरे मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या किया था? अरे तूने मेरे साथ इतना बड़ा कौन सा गुनाह मैंने किया था जो आज तूने मुझे दोनों आंखों का अंधा बना दिया? परमात्मा, आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती किया था? मेरे किन कर्मों की सजा तू मुझको दे रहा है परमात्मा? जैसे करनी वैसे भरनी। आया तो बहनी पता लगा हुए मेहरारू चक्र में पड़ गया। हमसे भूल हुई जो ये सजा हमको अबे पगली सारी मनाई गई सारी कहाँ से आई गए? ए बूढ़ा दिल भी कटाई लिया, मार खा गया। ए बूढ़ा दिल भी कटाई लिया, फिरना
से पोथियाली कहार पोथी जाई कहार पोथी जाई आबा के कारे दुआरे पोथी उतारई चिमकाली है बाबाना और ये सब यही को तामाजा कारा मालिक के दुआरे पोथी उतारई चिमकाली है बाबाना हो अब वही मारत सरू तुहार सारी पगड़ाई छूट गए है लल्लू साथी आए मुर्रा वाले बनाओ अरे आई हमारे वाली है बताओ भाई आगे हमारे शीतला प्रसाद विश्वकर्मा भैया सामने बैठे हैं ये हमारे शीतला भैया की तरफ से 11 रुपए का उपकार होता है पगला हमारे मेहरारू देखे का हाँ तो मेहरारू है बे फिर पगले सारे ऐसे जान के छोट के भुटकुल्ली के रही छोट के गोर के नाटी के लंबी के शावर के चीज कब्बर के ऐसे पातर के तुम्हारी मेहरा में गिरजा शंकर जाना फिर कहला वाला अबे चूतिया के घोड़ी कहाँ लपेटता होगा ये देखा कि मिट्टी आई तो गई आपको तो पता है हमको नहीं पता है और ये जो भैया बाबू बैठे हैं इनको भी नहीं पता है कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपके परिवार में कितने आदमी हैं। आई हो तो सबसे पहले अपना परिचय बताओ। क्यों नहीं? हमारा नाम है चंद्रप्रभा और मेरे बड़े भैया का नाम है ठाकुर भूपत प्रताप। ओहो, यानी आपका नाम चंद्रप्रभा सिंह और आपके बड़े भैया का और मेरी बड़ी भाभी है, अच्छा। उसका नाम है सरता सिंह ठाकुराय। ओहो, सरता सिंह ठाकुराइन। हाँ भैया। ये बताओ चंद्रप्रभा, आज इतना सज धज करके कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ अपने भैया भाभी से मिलने के लिए। यार भाभी से मिलने जा रही हो? और क्या? अच्छा, अरे हिया भैया भाभी से मिले गया कि यहाँ दो आगे हमारे कुछ कहते हुए हम निकुले को बोल ली एक काम कर, कुर्सी लगा हमारे लिए। कुर्सी कुर्सी भाभी नमस्ते।
चंद्रप्रभा तुम इस वक्त, अरे नंदरानी क्या बात है, अपनी भाभी के पास आई है, जल्दी बोल जल्दी बोल, समझ लो। भाभी मैं जो आपको कुछ कहना चाहती हूँ। चंद्रप्रभा तेरी तू चमन घूमने जाना चाहती है। देख तेरे भैया अभी इस वक्त घर पे नहीं है, कुछ काम के लिए लखनऊ गए हुए हैं, इसीलिए तुमको इजाजत तो दे रही हूँ, लेकिन मेरी बात को सुन। ठीक है भाई। आलम जो लमुलन दो दिल से हटाओ, आलम जो लमुलन दो हर दिल से हटाओ, हर जाओ शौक से चमन घूम घर पे नहीं है, शाम होने से पहले घर पे वापस चली जाना, लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ सुपर साथ जाएगा तुम्हारा परिवार मिलकर। भाभी भाभी मैं इनके साथ में नहीं जाऊंगी। क्यों? ये गंदा गंदा बातें करता है। इनका सहूर देखा, अबे इनका कटो लिया है कि हम गवाए न भाई, अब पता नहीं कब मैं इनका गंदी बातों सिखावे लागे। और गंदी बात सिखाए है, एक गंदी बात तो बहुत ज्यादा कर दिया है तू, हाँ? तो टके की नौकर होकर पैसा खरीद के लाए है तोरे, कमाता है तो पैसा कखने पिएता है। ज्यादा दिन तुम्हारा दूर न आएगा। एक काम कर सिगरेट फेंक, सिगरेट फेंकी, पैसा लगाए है, ले फेंक देता है ठगुराई। हाँ फेंक दी, लेकिन आज के बाद तो रिश्तियाँ रहबो न करब, न रहब। ऐसे ऊपर धरवाया, हाँ और अब तीन लड़के आ जगह तो का करबू, हमारे रोड की आवाज क्या थी? तो का करबू हमारे लड़कों? रोड तेरी विश्वगंज जहाँ देखे एक लड़के कहा रोड तेरी मार है न जाओ न जाओ। ए चंद्र भचल हमारे साथ है। चलो तो जंगल में जय सियार मरवाई। हवेली लिया है कि बढ़िया जा पर राइफल उठाओ। अच्छा राइफल ले ले, रामफल का भाई यही रामफल के नहीं भूल राइफल ले ली। जल्दी जा चल। चला है चंद्र भावा।
ये रही मेरी नजर। आई अब राजा चली बनारस। गोली ले आओ, गोली ले आओ, जानवर मिला है, गोली ले आओ। गोलियां कहाँ बा? भैया हाँ गोली को कहाँ से चल गई? अरे कथा से मारी कदली गोली घरे बिसर के बहुत मोटा धाकर जानवर इस जंगल में कहा करता है यहाँ। आलू खोदे में नहीं लगा। चल जरा नजदीक से देखता हूँ इसको। हाँ तो होता पीछे हट, पीछे रहो। एक चल लेकिन झूठूम करने का इतना अरे चंद्र प्रभा, ये तो जैसा लग रहा है कोई इंसान है क्या? जिंदा है कि मर गया है? चल देखी जा। हाँ उठाई, पता नहीं जियता है कि नहीं। चल लगे देखिए, आओ। अबे तो उसका दिखा तो नहीं क्या? अब वही तो आखिर में गुरुजी आप देते हैं। अरे यार भैया पहले चीज दूसरा चीज हमारे ये हुरा धर दे। हाँ के बच्चे तो मुझे नहीं पहचान रहा है। कौन है? तो अपने आप खोल देख, मुझे पहचान। मैं वही बिरजू किसान का भतीजा कुलपत हो, कुलपत। अरे कुलपतो आया है। मेहरुए पूछे आवत है, ये फेरी आवत है। जिनको जिनको मालूम ठाकुर ने, हाँ सब सारे वापस आए। आपकी पेड़े में बांध के मारे आप, आपकी पेड़े में बांध के मारे हुए। ऐसी मार मारूंगे सारों को। हाँ? लेकिन ठाकुर मोहम्मद प्रताप सिंह
मेरी कल भी वही सवाल थी क्या सवाल है? और आज भी वही सवाल है। मेरी पत्नी रोशनी कहाँ पर है? कौने को उठा लिया रहा? तुम्हारी पत्नी कहाँ है? अरे आप तुम्हारी पत्नी है, तुमको मालूम होना चाहिए। मेरे घर से तुम उठा करके लाए थे। तुम्हारी बीवी को, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हारी बीवी को मैं तुम्हारे घर से उठा कर अपनी हवेली में लाया था। उसके बाद तुम्हारी बीवी को हमारी ठकुराइन ने जल्लाद के हाथों में दे दिया।